हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज एससीजी से। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी वो थी आपकी द वॉइस ऑफ द रेन पे, और सेकंड अभी जो ये वाली वीडियो है मेरी चाइल्डहुड पे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सेकंड टर्म में सिर्फ 2 ही पोएम आ रही हैं। आज हम चाइल्डहुड के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई क्या है, एक इसका ओवरव्यू पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं आपको कि भाई किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जो हमारा पॉइंट है मार्क्स नेटन, इन्होंने क्या बताया है चाइल्डहुड के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ इससे पहले की जो द वॉइस ऑफ द रेन है उसके ऊपर। अब ये मेरी सेकंड पोएम की है आपकी चाइल्डहुड। ठीक, सेकंड टर्म का सिलेबस हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा राइटर पोएट है मार्क्स नेटन, तो सबसे पहली बात आती है कि चाइल्डहुड इसने टॉपिक दिया क्यों है, लिखा क्यों चाइल्डहुड। जो है चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट है मार्क्स नेटन, वो अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एक बचपन में यानी कि चाइल्डहुड और जब हम एक एडल्टहुड में आते हैं तो क्या डिफरेंस क्या हो जाता है, मतलब चाइल्डहुड में क्या डिफरेंट है और जो आपका एडल्टहुड है एडल्टहुड में क्या डिफरेंट है। उसी के बारे में हमने इसने डिफरेंशिएशन किया है कि कौन सा बेटर है, चाइल्डहुड बेटर है या आपका एडल्टहुड बेटर है, उसके बारे में हमें इसने बताया हुआ है। और ये अपने लॉस्ट चाइल्डहुड यानी कि इनका जो बचपन है, जो हमारे पॉइंट है मार्क्स, इनका जो बचपन है वो खो चुका है। तो ये अपने बचपन को ही सर्च कर रहे हैं कि भाई आजकल के टाइम में बचपन है कहाँ, मतलब कब तक बचपन रहता है, कि किस थॉट के बाद जो है वो पर्सन बड़ा हो जाता है या एडल्ट हो जाता है। तो उन्होंने यही चीज़ हमें बताई है इस पोएम में। अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे कि भाई क्या है पोएम में, तो जरा हम स्टार्ट करते हैं। पोएट टेल्स अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा मार्क्स नेटन है वो क्या कर रहे हैं, पूरी पोएम में अपने चाइल्डहुड को ढूंढ रहे हैं कि उनका जो बचपन है या बचपन की जो चीज़ें हैं या थॉट्स हैं, उनके जो काम हैं या उनकी शरारतें वो कहाँ चली गई हैं, वो ढूंढ रहे हैं। तो पूरी पोएम में वो अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड, इट वॉज द टाइम वेन ही बिलीव दैट द हेवन एंड हेल आर रियल। तो कह रहा है कि क्या ये वो टाइम था, या बचपन के बारे में बात कर रहे हैं कि बचपन क्या ये वो टाइम था जब किसी पर्सन को ये बिलीव होता है कि भाई जो आपके हेल और हेवन है यानी कि स्वर्ग और जो नर्क है वो रियल प्लेसेस है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जो बड़े हैं एडल्ट हैं उनको पता है कि भाई ठीक है हेल और हेवन नहीं होता रियल में, लेकिन यही बात आप बच्चों से बोलोगे कि भाई हेल और हेवन होता है तो बिलीव करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर बच्चों को कहा जाता है कि भाई आप ऐसा करोगे तो हेल में जाओगे, ऐसा करोगे तो हेवन में जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो बच्चे बिलीव करते हैं, तो उनकी मेंटलिटी वहीं तक रहती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो बड़े बताएंगे यानी कि जो एडल्ट जो लोग हैं वो जो चीज़ बता रहे हैं वो सही बताएंगे। उनको बिलीव होता है कि भाई जो हेल और हेवन है वो रियल प्लेसेस है। ठीक है, लेकिन जब हम एडल्टहुड में आते हैं, जब हम बड़े होते हैं, जब हमें समझदारी आती है, तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई पूरे ज्योग्राफी में या पूरे अर्थ पे कहीं पर भी हेल और हेवन नाम की जगह नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे थॉट्स हैं। ठीक है ना, तो ये बचपन है, बचपन में हमें पता है कि भाई हेल और हेवन रियल प्लेसेस है, हमें ये लगता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता है कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, हेल और हेवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई बचपन बिल्कुल डिफरेंट है और एडल्टहुड बिल्कुल अलग है आपकी। तो वो अपने बचपन के बारे में ढूंढ रहे हैं, बचपन को, अपने लॉस्ट चाइल्डहुड को ढूंढ रहे हैं। तो थर्ड क्या है, व्हेन ही बिलीव दैट एडल्ट्स रियली मीन व्हाट दे सेड, कि अब वो ये भी कहते हैं कि भाई बचपन में ना जो बच्चे होते हैं या जो भी जब बचपन में कोई भी पर्सन जब बचपन में होता है तो हमेशा ये बिलीव करता है कि भाई जो एडल्ट होता है, एडल्ट जो बड़े लोग हैं वो हमेशा वही रहते जो वो कहते हैं, मीन्स टू से जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। वो हमेशा ये थॉट्स ये सोचते हैं कि भाई जो बड़ों ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं हो सकता कभी। बचपन में उनका मानना ये है, लेकिन जब आप बड़े होते हो, समझदार होते हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई आप जो आपके एडल्ट है, जो आपसे बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनकी गलतियां भी निकालनी शुरू कर देते हो। तो वो ये कहते हैं कि भाई बचपन में ना बच्चे को समझदारी नहीं होती, बस वो ये मानता है कि भाई एडल्ट्स ने जो कह दिया वो वही वो उस पर अड़े रहते हैं। ठीक है, वो सही है और वो बिल्कुल उस पर जो वो बोलते हैं वो वही करते हैं, उनका मानना ये है। बचपन में जो बच्चा जब चाइल्डहुड में होता है अपने, तो उसको ये बिलीव होता है कि भाई बड़े ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और जो उसने कहा है वो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उसका मानना ये है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ही बिलीव दैट पीपल रियली लव्ड वन अनदर। तो कह रहा है कि उन्होंने ये भी बिलीव किया कि बचपन में ना बचपन एक ऐसा टाइम होता है या चाइल्डहुड ऐसा टाइम है जहां पे एक बच्चे को ये पता लगता है कि भाई जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो आपस में सच में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। क्योंकि
बच्चों के सामने तो बहुत रेयर में ऐसा कोई पर्सन होगा जो भाई किसी बच्चे के सामने अपनी दुश्मनी दिखाए, नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को समझ में आना है नहीं, ठीक है, तो वो उनके सामने एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। तो बच्चों को रियल में ये लगता है कि यार जो लोग हैं वो आपस में रियल में एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि इस तरीके की जो बॉन्डिंग है उनकी वो रियल है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि भाई लोग कहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। सो ये डिफरेंशिएशन कब होता है? जब आप बड़े होते हो, तब आपको पता लगता है कि भाई कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, आपको पता लगता है। लेकिन बचपन में बच्चों को नहीं पता होता ना कि भाई सामने वाला पर्सन कैसा है, क्योंकि जो पर्सन सामने है वो तो समझदार है, लेकिन बच्चा है उसको नहीं पता ना कि भाई सामने वाला पर्सन कैरेक्टर में कैसा है, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर थोड़ा दिखाएगा उसको। तो जो चाइल्डहुड है, तो ये हमें पता है ना कि चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जो कि फुल उससे इनोसेंस से भरा हुआ है। मतलब बच्चा बिलीव नहीं किसी को सच नहीं कर सकता है, या फिर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता कि कौन सही है कौन गलत है। ये हम कब करते हैं? जब हम चाइल्डहुड से बाहर निकल जाते हैं। तो वही वो हमें बताना चाहते हैं। इट वॉज द टाइम when he thought that his thoughts were not his। क्या कह रहे लाइन में कि बचपन एक ऐसा टाइम है जब उसको ये पता लगता है कि जो उसके थॉट्स हैं, यानी कि जो उसके विचार हैं, that his thoughts were not his, की जो उसके थॉट्स है वो उसके नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन में बच्चा जो भी काम करता है वो किसी और के कहने पे ही करता है। लाइक अपनी मॉम हो गया, डैड हो गया, या फिर कोई भी एल्डर पर्सन है, कोई बड़ा है, उसने जो कह दिया बच्चा वही करता है, क्योंकि उसका माइंड थॉट्स अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके थॉट्स उसके पास है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरों के थॉट्स पे डिपेंड है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है उसको सही गलत का फैसला करना आ जाता है, समझ जाता है कि भाई कौन क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो वो अपने खुद के थॉट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो अगर सेकंड पर्सन गलत है तो वो उसको बताता है कि हाँ भाई आप जो है इस चीज़ पे आप गलत हो, तो बताना स्टार्ट करता है। इट मीन्स क्या है कि उसका माइंड जो है उसके थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन बचपन में ऐसा नहीं है। बचपन में क्या है, उनको ये लगता है कि भाई उनके थॉट्स जो है वो उनके नहीं होते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो दूसरे कहेंगे वो वही करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई पेरेंट्स जैसा बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वैसा ही सीखते हैं, क्योंकि थॉट्स तो उनके नहीं है ना बच्चों के। बच्चों के थॉट्स कब आते हैं? जब वो बड़े होते हैं, जब वो डिफरेंशिएशन करना सीख जाते हैं कि भाई क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, तब वो थॉट्स उनके होते हैं। बचपन में उनके थॉट्स उनके नहीं होते। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इट वॉज द टाइम फुल ऑफ इनोसेंस। तो क्या कह रहे हैं पॉइंट हमसे कि भाई जो ये टाइम है, चाइल्डहुड टाइम है, वो क्या है? फुल ऑफ इनोसेंस, यानी कि मासूमियत से भरा है। आपको नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, कौन सही है कौन गलत है, कौन आपका मिसयूज कर रहा है कौन नहीं कर रहा, आपको नहीं पता। तो चाइल्डहुड पूरी इनोसेंस से भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इट वॉज अ टाइम व्हेन ही क्रिएट्स नो डिफरेंस विद अदर्स। तो बचपन के बारे में जो हमारे मार्क्स नेटन ने एक चीज़ और बताई है कि भाई चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जब वो किसी भी चीज़ के पास, यानी कि दूसरों से अपने आप को डिफरेंशिएशन नहीं करता, यानी कि अलग नहीं मानता। देखा होगा आपने कि भाई जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जो छोटे चाइल्डहुड में जो जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, चाहे कैसा भी पर्सन हो, चाहे रिच हो पुअर हो, कैसे ही पर्सन हो, चाहे काले गोरे कैसे भी हो, वो उन सबके साथ मिक्स हो जाते हैं, घुलने मिलने लग जाते हैं। तो ये चाइल्डहुड की सबसे बड़ी खासियत है कि भाई वो डिफरेंशिएशन नहीं करते। लेकिन जब पर्सन चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है तो डिफरेंशिएशन करने जा जाता है कि भाई नहीं यार ये तो मतलब पुअर है, या फिर ये कलर डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे कि भाई ये काला है इसके साथ रहना सही नहीं है। तो ये थॉट्स कहाँ से आने शुरू होते हैं? जब हम एडल्ट हो जाते हैं। तो बचपन में ऐसा कोई थॉट्स नहीं है कि भाई कौन गोरा है कौन काला है, कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है। बच्चों में ये चीज़ें नहीं होती। तो जो मार्क्स नेटन है उन्होंने ये बताया कि चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है, वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है हमारी लाइफ का, जिसमें आपके पास कोई टेंशन नहीं, कोई अदर चीज़ें नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, आप सब प्योर तरीके से प्योर हार्टेड होते हो, कहने का मतलब है। तो यही मार्क्स नेटन ने बताया कि वो अपने बचपन को वापस पाना चाहता है। उसका बचपन कहीं ना कहीं खो गया है, बस वो अपने बचपन को वापस पाना चाहता है, क्योंकि जो चीज़ें उसके पास बचपन में है वो चीज़ें अब नहीं है, क्योंकि अब उसके पास बहुत चीज़ें है, काम है, अब वो काम में बिजी रहता है। उसको ये नहीं पता कि भाई कब हंसना है, कब उसको रेस्ट करना है, उसको नहीं पता, काम में बिजी है। बचपन में ये चीज़ें नहीं है, तो वो वही चाहता है कि भाई जो मेरा लॉस्ट चाइल्डहुड है, जो मेरा खोया हुआ बच्चा है ना, वो कहीं ना कहीं वापस आ जाए। और उसने यहाँ पे पोएम में ये भी डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करी है कि बचपन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है आपकी लाइफ का, क्योंकि उसमें आप ग्रीडी नहीं होते, ठीक है ना, दूसरों का बुरा नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन जब आप एडल्टहुड में आते हो तो ग्रीडनेस आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। आप चाहते हो कि भाई वो आगे ना बढ़े, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये चीज़ें बचपन में नहीं होती। तो
मार्क्स नेटन हमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बचपन एक ऐसा पीरियड है जो आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है, उसको एंजॉय कर लिया तो कर लिया। अदरवाइज बचपन की कुछ चीज़ों को आप अपने अंदर लेके आओ, कुछ चीज़ें तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन अच्छी चीज़ें आप बचपन की लेके आ सकते हो। थॉट्स आपके पास होंगे, आप अच्छा कर सकते हो। सो यही चाइल्डहुड पोएम्स में बताए हुए हैं, क्योंकि जो मार्क्स नेटन है चाइल्डहुड को वो आप अपना, उन्होंने ये बेसिकली अपने ऊपर बेस्ड करके लिखा हुआ है कि भाई वो अपने चाइल्डहुड को बहुत मिस करते हैं, तो सभी मिस करते हैं, तो उन्होंने यही चाइल्डहुड के बारे में बताया हुआ है। और अगर आप कहोगे कि स्टैंजाज वाइज पढ़ा दो, मैं स्टैंजा वाइज भी पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन ये था इसका ओवरव्यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चाइल्डहुड पोएम है किसके ऊपर और पूरे पोएम में है क्या। सो ये थी मेरी आज की वीडियो चाइल्डहुड के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।